जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड JFWC की परीक्षा देने वाले हैं तो आज ये जीके जीएस का दूसरा प्रैक्टिस सेट होने वाला है, तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति किस वर्ष हुई? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 1917, 1923, 1914 या फिर 1920। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1917 में। कब? तो समाजवादी क्रांति हुई 1917 में। ध्यान रखिएगा। तो जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है। कैस्पियन सागर, वैकाल, लेक सुपेरियर या फिर ओंटारियो। तो सही उत्तर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी होगी? तो बात करेंगे विश्व की सबसे बड़ी झील, तो कैस्पियन सागर सबसे बड़ी हो जाएगी। दूसरे नंबर पर वैकाल हो जाएगा, तो जरूर ध्यान रखना है। पहले नंबर पर कैस्पियन सागर, दूसरे पर वैकाल, तो गलती नहीं करेंगे। अगला है, सौर मंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? शुक्र, पृथ्वी, मंगल ग्रह आपको बताना है। तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। किसे? तो मंगल ग्रह जो है ये लाल ग्रह है। तो राइट आंसर थर्ड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी को नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह, मंगल को लाल ग्रह, शुक्र को गर्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला है, वार एंड पीस उपन्यास किसने लिखा था? ये पुस्तक बार बार रिपीट होती है, तो जरूर रट लेना। एंटेव चेखोव के द्वारा, फ्योदोर दोस्तोवस्की के द्वारा, लियो टॉल्स्टॉय या फिर इवान तुर्गनेव। तो बताना है आपको वार एंड पीस उपन्यास किसने लिखा है। तो सही उत्तर आप लोग कमेंट करते रहें। इसका राइट आंसर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। किसने? तो वार एंड पीस पुस्तक लिखा गया है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। ये प्रश्न रट लेना, आप गलती नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, निश्चित ही पूछा जाएगा। वार एंड पीस उपन्यास किसने लिखा है? तो लियो टॉल्स्टॉय ने। नेक्स्ट है, जापान की राजधानी क्या है? आसान प्रश्न है। बीजिंग, टोक्यो, सोल या फिर बैंकॉक। तो बीजिंग तो आप सभी को पता ही है, किसका हो जाएगी कमेंट करके बताना है। तो जापान की राजधानी टोक्यो है। क्या है? तो जापान की जो राजधानी है ये टोक्यो हो जाएगी। राइट आंसर यहाँ पर सेकंड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वीरांगना, मिसिसिपी, नील या फिर यांगत्जे। तो बात करेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। किसे? तो इसे मिस्र का वरदान के रूप में जाना जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी। अगर यहीं पर प्रश्न पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी, तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ध्यान रखिएगा, आपको कमेंट करके बताना है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अगला है, आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो आपको बताना है आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, जिसको आप CO2 के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा जानवर है? कंगारू, कोअला, एमू या फिर मगरमच्छ। तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक क्या हो जाएगा? क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को? कंगारुओं का देश। क्या कहते हैं? कंगारुओं का देश। तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक हो जाएगा कंगारू। क्या? तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक हो जाएगा कंगारू। ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। अगला है, सरहुल पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या फिर गुजरात। तो सरहुल पर्व मनाया जाता है किस राज्य में? झारखंड में। झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहां पर क्या मनाया जाता है? तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा हो गया, यहां पर सरहुल पर्व मनाया जाता है। तो यहां पर झारखंड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा सरहुल पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है सरहुल पर्व। अगला है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा
पौधे सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, ऑक्सीकरण। तो ये आसान प्रश्न है, बचपन से आप पढ़ते आए हैं। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। क्या हो जाएगा? तो प्रकाश संश्लेषण इसका राइट आंसर है। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। ध्यान रखना है, यहाँ से आपका बहुत फायदा होने वाला है। हूबहू प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे और बहुत कम समय में सभी प्रश्नों का रिवीजन करवा दिया जाएगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो बताना है किस रासायनिक तत्व को एजी कहा जाता है? चांदी, टिन, तांबा या फिर बुध। तो बात करेंगे किस रासायनिक तत्व को एजी कहा जाता है? तो एजी चांदी को कहा जाता है। किसे? तो एजी कहा जाता है चांदी को। ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। अगला है, पहला अंतरराष्ट्रीय आधुनिक ओलंपियाड किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1896 में, 1912, 1900 या फिर 1924। तो सही उत्तर हो जाएगा 1896 में। कब? तो पहला अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड जो है ये 1800 कब? तो 1896 में। जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं करेंगे। पहला अंतरराष्ट्रीय आधुनिक ओलंपियाड किस वर्ष आयोजित किया गया? तो 1896 में। गलती नहीं करना है, जरूर ध्यान रखना है। अगला है, किस भारतीय को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर, मानवेंद्रनाथ राय, डॉक्टर सीवी रमन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस भारतीय को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था? तो कब मिला था यह भी ध्यान रखना है क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है कब। तो 1913 में। भारत की बात करें या फिर एशिया की बात करें तो एशिया महाद्वीप में पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले थे कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन हो जाएंगे? रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला था? 1913 में मिला था। किसके लिए मिला था अगर पूछा जाए तो गीतांजलि पुस्तक थी, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। तो किस भारतीय को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार मिला? रविंद्रनाथ टैगोर को। किसके लिए? तो गीतांजलि के लिए। कब मिला? तो 1913 में मिला। किस क्षेत्र में मिला? तो साहित्य के क्षेत्र में मिला। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला है, अगला प्रश्न है, कीट विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है मनुष्य का व्यवहार, कीड़े, तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दों की उत्पत्ति और इतिहास, चट्टानों का निर्माण। तो कीट विज्ञान जिसको आप एंटोमोलॉजी कहते हैं, कीड़े का अध्ययन हो जाएगा। किसका? तो कीड़े का अध्ययन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला है, हिटलर की पार्टी को किस नाम से जाना जाता है? श्रमिकों का दल, नाजी पार्टी, कू क्लक्स क्लान, डेमोक्रेटिक पार्टी। बताना है हिटलर की पार्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो हिटलर की पार्टी को नाजी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो हिटलर की पार्टी को नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, गैलीलियो किस बात के लिए प्रसिद्ध है? दूरबीन विकसित करने के लिए, बृहस्पति के 4 उपग्रहों की खोज की गई या फिर पाया गया कि पेंडुलम की झूलती गति के परिणाम स्वरूप समय का माप सुसंगत है। तो यहां पर सभी ऑप्शन राइट है, इसलिए उपयुक्त तो सभी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ? 1839, 1843, 1833 या फिर 1848। तो प्रथम जो है अफगान युद्ध हुआ 1839 में। कब? तो प्रथम अफगान युद्ध हुआ 1839 में। कब हुआ? तो प्रथम अफगान युद्ध हुआ 1839 में। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी किससे संबंधित है? पक्षियों से, कोशिका निर्माण से, जीवों और उनके पर्यावरण के बीच। तो आपको बताना है या फिर को। तो पारिस्थितिकी किससे संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंध। क्या हो जाएगा? तो जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंध राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यू गिनी, अंडमान निकोबार, ग्रीनलैंड या फिर हवाई द्वीप। तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? न्यू गिनी, अंडमान निकोबार, ग्रीनलैंड या फिर हवाई द्वीप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जरूर ध्यान रखेंगे, ग्रीनलैंड इसका सही उत्तर है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। जरूर ध्यान रखें, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। अगला है, सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, दक्षिण एशिया, उत्तरी अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है बताना है आपको। सबसे गर्म महाद्वीप अफ्रीका, दक्षिण एशिया, उत्तरी अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। क्या हो जाएगा? तो सबसे गर्म महाद्वीप है अफ्रीका। ध्यान रखिएगा, सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन यहां पर अफ्रीका हो जाएगा राइट आंसर। सबसे गर्म महाद्वीप अफ्रीका हो जाएगा। नेक्स्ट है,
कोआला आमतौर पर क्या खाते हैं? बांस, यूकेलिप्टिस, एलोवेरा या फिर केला? तो कोआला आमतौर पर क्या खाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा यूकेलिप्टिस खाते हैं। क्या? तो यूकेलिप्टिस इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन जिसने भी चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रांस में सबसे लोकप्रिय ब्रेड कौन सी है? ब्रियोचो, वैगुएट, सफेद डबल रोटी या फिर सिया भुट्टा? तो बताना है आपको फ्रांस में सबसे लोकप्रिय ब्रेड कौन सा है? तो कौन सा है? वैगुएट है। क्या? तो फ्रांस में सबसे लोकप्रिय ब्रेड है वैगुएट। क्या है? तो वैगुएट है, जरूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जापान की आधिकारिक मुद्रा क्या है? जापान की आधिकारिक मुद्रा क्या है? आपको बताना है जापान की आधिकारिक मुद्रा क्या है? जीत गया, युआन, येन या फिर डॉलर? तो जापान की आधिकारिक मुद्रा है, क्या हो जाएगा? येन। जापान की आधिकारिक मुद्रा है येन। क्या? तो येन हो जाएगा जापान की आधिकारिक मुद्रा। अगला प्रश्न है, गरज और बारिश का डर क्या है? भीड़ से डर लगना, ओम्फोफोबिया, एक्रोफोबिया या फिर क्लस्ट्रोफोबिया? तो फोबिया जो है ये रूट वर्ड है। क्या है? फोबिया का मतलब होता है डर लगना, तो फोबिया जो हो जाएगा ये रूट वर्ड है। तो गरज और बारिश का डर क्या कहलाएगा? तो गरज और बारिश का डर ओम्फ्रोफोबिया। क्या? तो ओम्फोबोफोबिया हो जाएगा। ध्यान रखना है सेकंड ऑप्शन सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, और प्यारे दोस्तों जिसने भी अब तक लाइक नहीं किया आप लोग लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ध्यान रखना है प्रश्न मिलेंगे और मिलेंगे तो आप निश्चित ही सही करके आएंगे। तो आप लोग डेली जुड़ा करें। 8 बजे हिंदी का प्रैक्टिस सेट होता है और 4 बजे ये जो होता है जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम साइंस जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं जो भी हैं सबको हम कवर करते हैं। तो आप लोग जरूर जुड़ा करें, बहुत फायदा आपका होने वाला है। तो आप लोग सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लैटिन में कार्पे डियम का अर्थ क्या है? पल का आनंद, कोई डर मत रखो, क्षमा करें, मैंने इसे उड़ा दिया। तो क्या हो जाएगा? लैटिन में कार्पे डियम का जो अर्थ होता है ये क्या हो जाएगा? तो पल का आनंद होता है। क्या? तो लैटिन में कार्पे डियम का जो अर्थ होता है ये पल का आनंद होता है। लैटिन में कार्पे डियम का जो अर्थ होता है ये पल का आनंद होता है। क्या? तो लैटिन में कार्पे डियम का अर्थ होता है पल का आनंद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका में नहीं है? मोरक्को, यमन, सूडान या फिर अल्जीरिया? तो निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका में नहीं है? मोरक्को, यमन, सूडान या फिर अल्जीरिया? तो बताना है आपको अफ्रीका में कौन सा देश नहीं है। तो मोरक्को तो अफ्रीका में है ही, सूडान भी है, अल्जीरिया भी है, जबकि यमन नहीं है। तो यमन सही हो जाएगा। क्या नहीं है? तो यमन नहीं है। अगला है, पृथ्वी का फेफड़ा किसे माना जाता है? अमेजन, वर्षावन, मिसिसिपी नदी, सहारा या फिर एवरेस्ट? तो पृथ्वी का फेफड़ा किसे माना जाता है? राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। फिफ्री जो है पृथ्वी का फेफड़ा किसे माना जाता है? अमेजन वर्षा वन को। किसे? तो अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा माना जाता है। किसे? तो अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा माना जाता है, अमेजन वर्षा वन को। अगला है, 28 है, सुशी कहां से आती है? जापान, चीन, अमेरिका या फिर दक्षिण अफ्रीका? तो सुशी कहां से आती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान से। कहां से? तो जापान से। ध्यान रखना है। अगला है, मोनालिसा किस शताब्दी में चित्रित की गई थी? 18वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी या फिर 14वीं शताब्दी? तो मोनालिसा किस शताब्दी में चित्रित की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 16वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में? तो 16वीं शताब्दी में। मोनालिसा किस शताब्दी में चित्रित की गई? 16वीं शताब्दी में। दोस्तों ये सेकंड लास्ट प्रश्न है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, वहां आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाएं। तो अंतिम प्रश्न है दोस्तों, अंत में कमेंट करके स्कोर बता के ही जाना है आपको। ग्रेट गैट्सबी उपन्यास किसने लिखा? लियो, टॉलस्टॉय, हेमिंग्वे, स्टीफन या फिर किंग? तो ग्रेट क्या हो जाएगा? ग्रेट गैट्सबी उपन्यास किसने लिखा? तो राइट आंसर है एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड। क्या हो जाएगा? एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड इसका राइट आंसर। ग्रेट गैट्सबी उपन्यास किसने लिखा? एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड। दोस्तों 30 प्रश्न आज हमने लिया था, तो आप लोग 30 प्रश्नों में बताएं कि कितने प्रश्न आपके सही हुए, कितने नंबर आपके बने। तो अपना स्कोर कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके ही जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप वीडियो से रिवीजन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे
फ्री एग्जाम जोन आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।